लड़की भी 18-20 साल की, लड़का भी 20-22 साल का, लड़का भी वजी और लड़की भी बेपनाह खूबसूरत, दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं। अभी किसी ने एक पेनी कमाई नहीं है और लड़का एक दिन उस दुपट्टे पे पागल हो जाता है और उसको मोहब्बत हो जाती है उस लड़की से। सबसे पहला वो जाके अपने किसी दोस्त को बताता है कि अमजद, असलम, जीशान, असगर, अली, असद, शाहनवाज, जिया, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई है। जो उसका दोस्त होता है निकम्मा, खाना खराब, खुदेती, बी खूबा, ऐसी वो जो दोस्त जो आपका होता है, वो जाके एक को बताते दूसरे को, पहले ही महीने में वो लड़की जो होती है वो पूरे क्लास की बाबी बन जाती है। तो एक नहीं, पूरा का पूरा गैंग उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक बेहतरीन दोस्त जाके पहले ही दिन आपके अम्मी अब्बू को बताएगा कि भाई जी को मोहब्बत हो गई है और इसको प्लीज अब जरा समझाएं। अब अक्लमंद वालिदैन क्या करेंगे? वो जाके उस बच्चे को नसीहत करेंगे, आराम से माहौल बनाएंगे, इखलाकियात से, तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से उसको समझाएंगे और एक यूनिट की तरह काम करेंगे ताकि उस लड़के का दिमाग खुल जाए। बट नहीं, जज्बाती वालिदैन क्या करेंगे? वो जाके उसको मार पाड़ के दांत से आख, तू ये है, तू वो है, फलाना ढमकाना। एक दोस्त उसने कहा मुझे, मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। कहते हैं, मैंने कहा अम्मा मुझे मोहब्बत है, तेरे लिए बड़ी भैंस ले आऊंगा, उसकी तन्नत पे मुंह रख और 10 किलो दूध पी और पेट भर जा। मैंने कहा बेदी सा, इसका भी तूने जवाब निकाला है। लड़की को हो गई मोहब्बत, लड़के को भी हो गई मोहब्बत। एक बहुत बड़े मोहतरम बुजुर्ग अभी इस दुनिया में नहीं, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात कही थी। कहती है कि याद रखना बेटा एक बात, ये जो वजूद की वर्जिनिटी लड़की की होती है ना, ये एक होती है। बात थोड़ी सी एडल्ट कंटेंट में चली गई, बट इससे भी ज्यादा जरूरी वर्जिनिटी है औरत की बॉडी। मैंने कहा या परवरदिगार ये क्या है? उसने मुझे कहा कान की वर्जिनिटी, आंख की वर्जिनिटी। मैंने कहा जी वो कैसे बाबा जी? कहने लगा कि जब कान से ना महरम वो आवाज का फर्क होता है। जब कान पे सिर्फ माँ बाप, बहन, भाई या बाप, उसकी आवाज सुनी हो, राइट? ये जो फोन पे लंबी लंबी गप्पे होती है, ठीक है। हाँ, और नंबर 2, आंख से बेहयाई देखना। वजूद के तो पसीना फिर बाद में लांजा जाते हैं। लड़की यहाँ से तबाह होते तो लांजा क्या होते हैं? मोहब्बत हो गई, हम पश्चिम में कहते हैं मखबत, गर्म पे, और उससे मोहब्बत हो जाती है। उसमें क्या स्ट्रेस पड़ जाता है कि आपस में रिश्ता इस्तवार हो जाता है एक दूसरे के। अभी तक लड़के ने एक ईंट नहीं उठाई और वो आके अम्मी को कहते हैं, अम्मी बस मुझे मोहब्बत हो गई, मैंने इससे शादी करनी, मैंने ये करनी। और एक बहुत बड़ा, वो एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं उस एक वर्ड को चेंज करूंगा, आप समझ सकते हो। दिस इज व्हेन द कस्टर्ड हिट द फैन। हाँ, यहाँ पे हो आप अब कह भी दूंगा कि पॉटी उठा के पंखे पे मारोगे तो वो कहाँ पे जाएगी? इतना बड़ा लांजा मेरे दोस्त एक अंत हो जाती है। जो गैर जरूरी रिश्तेदार होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको बस्तब के माहौल में आगे पीछे, वो तो इससे फायदा उठाएंगे। उनको तो ये एहसास नहीं, तो वो तो कहते कि इसकी जिंदगी गर्क हो जाए, अल्लाह बेड़ा गर्क करे से रिश्तेदारों का भी। तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो अपना नेगेटिव रोल प्ले करना शुरू कर जाए। तो करते 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 एक छोटे से लांजे से एक बहुत बड़ा पल्लावा बन जाता है और उसमें फिर खानदान भी रगड़े जाते हैं, लड़की भी रगड़ा जाता है, लड़का भी रगड़ा जाता है। अब उस लड़के ने 20-22 साल में, मैं दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ उसने एयरकॉन की गाड़ी चलाई है, ऐसे बैठा होते, उसने शीशे बड़े किए होते और कपड़े पहनते, बख्शू गाड़ी निकाल, पेट्रोल डाल, और वो जाके लड़की कहते मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा। तो खुदे दिब्बी खुबासा तुम जाके 2 घंटे सिर्फ ये ईंट ऊपर इस कमरे पे चढ़ाओ, बड़ी बात होगी। बट नहीं, वो लड़की को दावा करते हैं मैं तुम्हारे लिए, अल्लाह के वली बने, तुम सूरज तपती सूरज में उसके साथ नीचे खड़े हो जाओ तो बड़ी बात है। लेट अलोन तुम जाके, लड़की भी बेचारी दीवानी हो जाती है, उसकी बातों में आ जाती है। मैं हमेशा इसके क्लोजिंग आर्गुमेंट करती हूँ, एक बड़ा खूबसूरत लोग हैं, कभी डिटेल में बात करूंगा। बट दफ्तर पहुंचने से पहले, अगर आप लड़की हो और आपको कोई लड़का बड़ी बड़ी बोंगे मारे ना, जिसका मोटा पेट होता है, पूरा टाइम PS4 PS5 खेलता रहता है, गले मत पड़ना, खुदा पिकिंग करो, मैं भी पड़ जाऊंगा। ये नहीं कि गेम कोई बुरी चीज है, बड़े बड़े नामवर गेमर्स है, फिर उस तरह के इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के गेमर बन जो कि दुनिया में नाम हो जाए। बट मुद्दे की तरफ आते हैं तो पूरा टाइम बस बैठे रहो, 2 मिनट तुम दौड़ नहीं सकते, कोई जिंदगी में कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। वो कहते हैं ना, मर्द की एक वजाहत होती है, वो चीज तुम्हारे इसमें है नहीं। और तुम लड़की को, अगर एक लड़की को एक लड़का बोले तो मेरी लड़की से गुजारिश है, उससे कहो चलो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, जाके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दे दो, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे दो, AC बन जाओ, DC बन जाओ, ASP बन जाओ, SSP बन जाओ, आर्म फोर्सेस में चले जाओ। कोई ऐसा तुम मुझे, मेरी खातिर, मेरी फरमाइश के खातिर तुम पढ़ जाओ और 5 वक्त का नमाज पढ़ो और बस मेरे लिए अपनी जिंदगी को चेंज करो। मैं शादी करके नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, बिकॉज तुम बहुत बड़े सीनियर, तुम बहुत किसी इलाके में ASP पोस्ट, किसी का मजाल है तुम्हें कोई कुछ कहे। नंबर 1। नंबर 2,
अगर तुम्हें कोई अगर आप लड़की हो और आपको कोई ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़के हो और आपको लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम पे मरती हूँ, मैं तुम पे ये करता हूँ वो करता हूँ, उससे कहो चलो ठीक है। I wish I could say this. अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप हिंदू हो, अगर आप मुसलमान हो, आप किसी भी मजहब से हो, प्यार मोहब्बत का ये अंजाम नहीं होना चाहिए कि आप खानदानों को तबाह करके रहते हो। प्यार मोहब्बत का ये होता है कि आप फैमिलीज को कनेक्ट कर रहा हो, एक दूसरे के लिए जिंदगी आसान बनाओ। ये कैसा प्यार मोहब्बत है मेरे दोस्त कि आपको हो जाते और साल बाद गरब ग्रुप और सो एवरीथिंग इज गर्क एंड बर्बाद। दिस इज नॉट मोहब्बत इज, एंड दिस इज यू नो टॉक्सिसिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। ये क्या वो मोहब्बत है ही नहीं जो आपको होगी और फिर वो खत्म होगी। वो लांझा था, वो हवस था मेरे दोस्त, हवस था। यू आर अप टू समथिंग एल्स। अगर मोहब्बत नफीस होना, और अगर मिसाल के तौर पे आप बंदे की शादी हुई हो और वो मैरिड हो, मोहब्बत उसको कहते हैं मेरे दोस्त कि आपकी शादी को 5, 10, 15 साल होते और आपकी नजर अपनी बीवी पे पड़े और आपको क्या अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी मजहब से आप क्यों ना हो, regardless being Christian, regardless being Hindu or whatever Muslim, बट रिश्तों की कदर होने, आप किसी भी मजहब से क्यों ना हो, अगर आपकी रिश्तों में वफादारी है, उसमें मेरी उर्दू का प्रोग्राम भी पता नहीं है कैसा अल्फाज मैंने यूज किया, तो उसमें हमेशा आपके घर में सुकून होगा, आपके बच्चे मेंटल हेल्थ से नहीं सफर होंगे। टॉपिक मोहब्बत से शुरू किया तो फैमिली पे खत्म किया था। ये होता है स्ट्रेस लेवल, जब आप काम पे जाते हो कहते हो आहा। चलो मेरे दोस्त, ये मोहब्बत के लांझे पे किसी और दिन बात करूंगा, किस तरह के लड़के तबाह हुए हैं। अपनी बात नहीं करूंगा तो टू बी ऑनेस्ट।